औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में मचे बवाल के बाद इतिहास के एक और किरदार सैयद सालार को लेकर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संभल में लगने वाले नेजा मेले पर प्रशासन की रोक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर यह हुजूम पिछले साल का है। मजार 14वीं शताब्दी की है। यहाँ मुरादे मांगने का सिलसिला 600 साल पुराना है। सालार की हस्ती अब तक एक सूफी संत की रही है, पर हो सकता है आगे ना रहे। सैयद सालार मसूद सूफी संत या लुटेरा? सैयद सालार मसूद फकीर या आक्रांता? सैयद सालार मसूद योद्धा या एंटी हिंदू? यही वो सवाल है जिनके बाद सालार मसूद के उर्स को बंद कराने की मांग उठ गई है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की तरह सालार भी विदेशी आक्रांता लुटेरा था, तो उसके नाम पर उर्स क्यों? सालार के विरोध का ट्रेलर यूपी पुलिस ने ही संभल में उसके नाम पर होने वाले सालाना मेले पर रोक लगाकर दे दिया था। परंपरागत जो गुरी चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी आहत करता है। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और इसके आगे की पिक्चर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दी। योगी ने सालार का नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी में आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा, ये कहकर बहुत कुछ कह दिया। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। इधर योगी का नया बयान आया तो समाजवादी पार्टी भी सालार मसूद की दरगाह के साथ खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी में उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है। हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमनी तहजीब आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। सालार मसूद गाजी पर टकराव के और भी रास्ते खुले। बहराइच के साथ मुरादाबाद में भी हिंदू संगठनों ने मांग उठा दी कि सालार के नाम पर यूपी में हर एक मेला बैन हो। सभी जगह इन मेलों को रोका जाए और इस देश से कलंकित इतिहास को मिटाया जाए। जिन जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान की आबरू इज्जत मंदिरों पे, मठों पे, आश्रमों पे, हिंदू बहन बेटियों की आबरू पे हाथ डाला, धर्मांतरण अवैध रूप से कराया, कत्लेआम किया, उनके इतिहास का यहाँ से क्या लेना देना। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे लाखों मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है, वो एक बड़े बुजुर्ग थे। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी ये बात दर्ज है कि वो एक बड़े सूफी थे, एक संत थे। और जो सियासतदान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी नाम पर एक नया विवाद पैदा किया जाए। हमें रिसर्च में सीएम योगी का मई 2017 का वो बयान भी मिला, जब वीएचपी ने सालार की मजार की जगह सूर्य मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की थी। तब योगी ने कहा था, हमें तय करना होगा गजनी, गौरी, खिलजी, बाबर और औरंगजेब को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। गजनी और उसके भतीजे गाजी मसूद ने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा था, देश बांटने की कोशिश की थी। अब आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना जरूरी है, जानना जरूरी है कि सैयद सालार मसूद गाजी पर विवाद क्या है, जिसे वर्षों से सूफी संत की तरह पूजा जाता रहा। वो वाकई यही था या फिर विदेशी आक्रांता और लुटेरा था? सैयद सालार मसूद अफगान हमलावर महमूद गजनवी का भांजा और उसका सेनापति था। कुछ इतिहासकारों की माने तो सालार मसूद सोमनाथ मंदिर को लूटने वालों में भी शामिल था। 1034 ईस्वी में श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में हरा दिया था। बहराइच में चितौरा झील के किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुहेलदेव ने सालार को मारा था। इस युद्ध से राजा सुहेलदेव हिंदुओं के नायक बनकर उभरे थे, लेकिन इतिहास में इसका ठीक ठाक जिक्र नहीं मिलता। आक्रांता होकर युद्ध में जान गंवाकर भी सालार मसूद को सूफी संत कब और किसने मान लिया, कैसे मान लिया? सालार की दरगाह का निर्माण 13वीं सदी में कराया गया, लेकिन इतिहास जानते हुए भी ये कैसे हुआ कि उसकी मजार पर बड़ी संख्या में हिंदू भी मुरादे मांगने जाने लगे? जो लोग कल मर गए, वो बात वाला अलग है कि हमारे मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया। उसको लेके हम अपने बच्चों का आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल, उसको तबाह बर्बाद करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
अगर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से कहीं के ऊपर मेले लगते हैं तो उसको लगने दिया जाए मेरे ख्याल से। तो जो कुरीति पहले चली आ रही थी उन लोगों को तकलीफ होने लगे कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा। ये मजार के नाम पर, पुरानी कुरीतियों के नाम पर ये सिर्फ दुकान चला रहे थे। इनके दुकान पर जैसे ताला लगना शुरू हुआ, ये छपटी आना शुरू हो गया। बात सालार मसूद के इतिहास पर पहुंची तो समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी पन्ने खोले, दावा किया एक सूफी संत के बारे में नफरत की हवा आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हमले में सालार मसूद कहीं नहीं थे, तब वो सिर्फ 11 साल के थे। इस पर यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं जो इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है उसे भी सुधारा जाएगा, अब सही इतिहास बताया जाएगा। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधार पर जो काम होने होंगे अब वही होंगे। अब आक्रांताओं को महिमा मंडन करना इस देश में बंद होगा और लोग अगर आक्रांताओं को महिमा मंडित करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जनता दरकिनार करेगी। इस पूरी तनातनी में एक चीज है जो देखने लायक है कि योगी सरकार के कई मंत्री और हिंदू संगठन औरंगजेब की तरह सालार मसूद को भी लुटेरा और आक्रांता बता रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में वो अब भी 11वीं शताब्दी का एक इस्लामिक संत है। मुस्लिमों के साथ हिंदुओं में भी उसकी इज्जत बरकरार है। अब सवाल यह है कि कब्रों और मजार को लेकर उत्तर प्रदेश की चल रही सियासत क्या विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही जारी रहेगी, ये सवाल बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।